लोग सर अब तो जानते हैं अलजेब्रा बेसिक जानते हैं कि मतलब जो है क्या बोलते हैं उसका अलजेब्रा एक टर्म क्या होता है। और अलजेब्रा एक टर्म में मतलब क्या होता है, आपका दो पार्ट होता है। एक मतलब क्या होता है सर आपका वेरिएबल, और एक मतलब क्या होता है कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल अगर हम लिखते हैं यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 5x, तो उसमें 5 मतलब क्या कांस्टेंट है और x मतलब क्या सर आपका वेरिएबल है। तो कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलके मतलब क्या होता है सर आपका टर्म बनता है। हाँ, कोई टर्म ऐसा होता है इसमें सिर्फ क्या होता है कांस्टेंट होता है, उसको क्या कहा जाता है, कांस्टेंट टर्म कहा जाता है ना। ये हम लोग ये जानते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर एक टर्म हो तो वो होता है मोनोमियल, दो टर्म हो तो मतलब क्या सर आपका बाइनोमियल, तीन हो तो मतलब क्या ट्राइनोमियल, तीन या तीन से ज़्यादा अगर होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल क्या कहते हैं बोलते हैं। तो हम लोग को मतलब क्या है सर आपका अलजेब्रिक टर्म को या फिर एक्सप्रेशन को बोलना चाहिए क्या, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ये सब का मतलब क्या होता है सर आपका आता है। अब बात लेकिन ये है ना कि कुछ अलजेब्रिक देखिए मल्टीप्लाई जब करते हैं तो मिलता मतलब क्या है, प्रोडक्ट है ना। तो नॉर्मली मतलब क्या होता है जब आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, क्या मतलब हुआ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि आप ए प्लस बी को आप ए प्लस बी से मतलब क्या करें सर आपका मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ए प्लस बी को जब ए प्लस बी से मल्टीप्लाई कर, रूल तो वही है, जैसे फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर मतलब क्या सर आपका सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से, सेकंड टर्म को सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद जो भी आएगा वो मतलब क्या प्रोडक्ट होगा, है ना। तो हम लोग मतलब क्या कहते हैं सर आपका मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट को निकालते हैं, उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका एक्सपेंशन। और डिवाइड जब करते हैं तो क्या फाइंड आउट करते हैं, फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। तो उसका रिवर्स प्रोसेस को क्या कहा जाता है सर आपका फैक्टराइजेशन। तो एक्सपेंशन और फैक्टराइजेशन आपस में मतलब क्या सर आपका बहुत गहरे तौर पे लिंक है। तो अब यहाँ पे देखिए a इंटू ए मतलब क्या हो जाएगा सर आपका ए स्क्वायर। अब a इंटू बी करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका पॉजिटिव ए बी। फिर उसके बाद b इंटू ए करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका पॉजिटिव ए बी फिर से हो जाएगा। मतलब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे तो हम लाइक टर्म को देखने में परेशानी मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा, लेकिन अगर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं देखेंगे तो लाइक टर्म को देखने में क्या होगा सर आपका परेशानी होगा। तो b इंटू ए तो कर चुके थे, अब b इंटू बी करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका b स्क्वायर हो जाएगा। तो जब प्रोडक्ट निकल जाता है तो फिर क्या देखना पड़ता है कि क्या कोई लाइक टर्म मतलब क्या सर आपका है। तो हाँ, यहाँ पे ये दोनों लाइक टर्म है तो क्या करना पड़ेगा आपका ए स्क्वायर, फिर करना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका 2ab, फिर करना पड़ेगा सर आपका b स्क्वायर। तो उसको इस फॉर्म में तो लिख सकते हैं ना कि ए स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका b स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका 2ab। तो बात ये है क्योंकि मतलब क्या है ना सर आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर का पैटर्न बार बार रिपीट होकर मतलब क्या होता है सर आपका आता रहता है। तो इसलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर का पैटर्न अगर रहेगा तो मैथमेटिशियन लोग अलाउ किया है कि आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करके दिखाने का मतलब क्या सर आपका ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए इसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका आइडेंटिटीज़। फॉर एग्जांपल अगर x प्लस वाई का मतलब क्या सर आपका होल स्क्वायर होगा तो हम क्या देख रहे हैं, जहाँ पे a था वहाँ पे x है, तो a का स्क्वायर की जगह मतलब क्या हो जाएगा सर आपका x का स्क्वायर। जहाँ पे मतलब क्या था b था वहाँ पे मतलब क्या सर आपका y है, तो b का स्क्वायर की जगह मतलब क्या सर आपका y का स्क्वायर। और जहाँ और मतलब a भी यहाँ पे है ना, तो a भी तो a की जगह में x था, b की जगह a की जगह में x था, b की जगह मतलब क्या सर y है, तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका +2 मतलब क्या सर आपका xy। बस पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है और काम मतलब करना है। तो जहाँ जहाँ पे मैथमेटिशियन लोग अलाउ किया है वहाँ पे ये काम मतलब क्या कर सकते हैं, वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन को शो करने का मतलब क्या सर आपको ज़रूरत नहीं है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है सर आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका 2ab, है ना। तो अब उसके बाद देखिए किया क्या आ सकता था, एक आता है सम ऑफ ए बी और एक आता है मतलब क्या सर आपका डिफरेंस ऑफ ए बी। सम का मतलब तो जानते हैं और डिफरेंस का मतलब भी जानते हैं। तो एक केस क्या किया जा सकता है कि सम ऑफ ए बी को सम ऑफ ए बी से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो अगर सम ऑफ ए बी को सम ऑफ ए बी से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वो क्या है सर आपका एक्चुअली में क्या है, प्लस बी का होल स्क्वायर है, सम ऑफ ए बी का स्क्वायर है। तो वो करने से क्या आ रहा है सर आपका ए स्क्वायर प्लस मतलब क्या है सर आपका बी स्क्वायर प्लस क्या आ जा रहा है सर आपका 2ab। और दूसरा काम क्या किया जा सकता है बताइए, जिस तरह सम ऑफ ए बी को सम ऑफ ए बी से मल्टीप्लाई किया गया है उस तरह डिफरेंस ऑफ ए बी का क्या सर, इसका उससे क्या ताल्लुक है? इसका उससे मतलब ताल्लुक़ नहीं है। बात ये है ना सर कि जिस तरह सम ऑफ ए बी को सम ऑफ ए बी से मल्टीप्लाई किया जा सकता है उस तरह मतलब क्या है सर आपका डिफरेंस ऑफ ए बी को तो डिफरेंस ऑफ ए बी से मतलब क्या किया जा सकता है, मल्टीप्लाई किया जा सकता है ना। वही चीज़ आएगा नहीं, या तो सम ऑफ ए बी आएगा या फिर मतलब क्या सर आपका डिफरेंस ऑफ ए बी आएगा। तो डिफरेंस ऑफ ए बी को जब डिफरेंस ऑफ ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब क्या होगा सर आपका डिफरेंस ऑफ ए बी का मतलब क्या सर आपका होल स्क्वायर होगा। तो जैसे इसको मल्टीप्लाई करके देखे थे तो अल्टीमेटली क्या है सर आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आया था। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो क्या होगा सर आपका आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा और माइनस मतलब क्या सर आपका 2ab आ जाएगा।
तो इसमें भी क्या है सर आपका, क्योंकि वो लोग इसको एज एन आइडेंटिफाई करता है, तो यहाँ पर भी आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है। जब a माइनस बी होल स्क्वायर का प्राप्त होगा तो आप क्या कर सकते हैं सर, आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। और बात ये है ना सर कि इसको आपको सीधा भी याद करना पड़ेगा, उल्टा भी याद करना पड़ेगा, क्योंकि आप इस फॉर्मूला को सीधा इस्तेमाल अगर कर रहे हैं तो आप फाइंड आउट कर रहे हैं प्रोडक्ट, और उल्टा इस्तेमाल कर रहे हैं तो फाइंड आउट कर रहे हैं मतलब क्या सर आपका फैक्टर। जब आप सीधा इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप क्या करें सर, आपका एक्सपेंशन, और जब आप उल्टा इस्तेमाल करें तो आप कर रहे हैं मतलब क्या सर आपका फैक्टराइजेशन। तो सीधा भी देखना पड़ेगा और क्या सर आपको उल्टा भी देखना पड़ेगा, और एक्सपेंशन सही से अगर समझेंगे तभी जाकर मतलब क्या सर आपका फैक्टराइजेशन अच्छे से मतलब क्या सर आपका समझेंगे। ये बात समझ में आया ना। तो तीसरा काम क्या ये आ सकता था कि a प्लस बी को a माइनस बी से मल्टीप्लाई करके देखा जा सकता था। तो a इंटू ए जब किए तो मतलब क्या हो गया सर आपका a स्क्वायर, a इंटू नेगेटिव बी जब किए तो मतलब क्या हो गया सर आपका नेगेटिव a भी, फिर b इंटू ए किए तो मतलब क्या हो गया सर आपका पॉजिटिव a भी हो गया, और उसके बाद फिर पॉजिटिव b इंटू नेगेटिव b किए तो मतलब क्या हो गया सर आपका नेगेटिव b का स्क्वायर हो गया। तो ये नेगेटिव a भी और पॉजिटिव a भी कट गया और आया मतलब क्या सर आपका a स्क्वायर माइनस मतलब क्या सर आपका b स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। नॉर्मली मतलब क्या हो रहा है जब हम लोग एक्सपैंड कर रहे हैं तो ये सब आइडेंटिटी है, ये सब याद कर लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए, बार बार मल्टीप्लाई करके देखना मतलब क्या असर आपका नहीं है। तो किसी दो टर्म का अगर सम और डिफरेंस का प्रोडक्ट अगर आप फाइंड आउट करने बोला जा रहा है तो क्या होगा सर आपका स्क्वायर का डिफरेंस होगा, और कोई बात मतलब क्या असर आपका नहीं है ना। तो ये हो गया, कहाँ गया हम लोग, सॉरी उठाए, ये हो गया आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है सर आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो गया सर आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस मतलब क्या सर आपका 2ab। उसके बाद हम लोग ये सब में तो नहीं आए, हम लोग डायरेक्टली किस में आए, हाँ हम लोग ये वाले में आए। यहाँ पे मतलब क्या सर आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका a स्क्वायर माइनस मतलब क्या सर आपका b स्क्वायर, ठीक है। अब ये दोनों मतलब क्या सर आपका अलग चीज़ है जिसके बारे में जो बोलिए तो डिस्कस मतलब क्या कर लेंगे। अच्छा, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं a प्लस 1/a, इसको अपने आप से मल्टीप्लाई करें तो ये मतलब क्या होगा सर आपका आपस में स्क्वायर होगा ना, और स्क्वायर अगर होगा तो मतलब स्क्वायर को खोल के लिखें तो क्या होगा सर आपका a प्लस 1/a होगा। अब समझ रहे बात क्या बोले ना, a प्लस b में और इसमें क्या फ़र्क है, b कुछ भी हो सकता है, b को वही ले लीजिए, नहीं मतलब वो आप जहाँ पे कोई एडवांटेज होता है ना वहाँ पे वो एडवांटेज का फ़ायदा मतलब क्या आपको उठाया जाता है। तो वही आपको बता रहे थे कि b में और 1/a में क्या फ़र्क है, b कुछ भी a के अलावा कुछ भी हो सकता है, लेकिन 1/a जो है वो मतलब क्या सर आपका a का रेसिप्रोकल है। तो थोड़ा सा मतलब यहाँ पे मतलब क्या हो रहा है सर आपका फ़र्क हो रहा है, जब थोड़ा सा फ़र्क हो रहा है इसलिए इसके लिए मतलब क्या सर आपको अलग फॉर्मूला निकालना पड़ा, नहीं समझे। अच्छा, a के सामने b जो है तो b तो मतलब क्या है हो तो जाएगा, लेकिन जहाँ पे कुछ एडवांटेज होता है तो वहाँ पे उस एडवांटेज को आइडेंटिफाई मतलब क्या होता है किया जाता है। क्योंकि बात आप यहाँ पे समझिए एडवांटेज क्या है, हर जगह एडवांटेज होता है उससे। रेसिप्रोकल मैथ्स में अलग अलग जगह मतलब क्या होता है घूम के मतलब क्या सर आपका आता है, और रेसिप्रोकल आप डायरेक्ट प्रपोर्शन इनवर्स प्रपोर्शन में मतलब क्या सर आपका देखे थे। तो रेसिप्रोकल अगर है तो उसको मतलब क्या नॉर्मल की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा, रेसिप्रोकल मतलब क्या सर आपका रेसिप्रोकल की तरह मतलब क्या सर आपको ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि रेसिप्रोकल में और जिसका रेसिप्रोकल उसको मतलब क्या होता है सर आपका स्पेशल मतलब क्या होता है रिलेशन मतलब क्या होता है सर आपका होता है। तो b कुछ भी हो सकता है, लेकिन 1/a मतलब क्या सर आपका b की तरह नहीं है, 1/a जो है वो मतलब क्या सर आपका पहले वाला टर्म का मतलब क्या सर आपका रेसिप्रोकल है। तो इसलिए केस वैसा नहीं होगा, केस मतलब समझिए केस वैसा नहीं होगा, केस उससे कुछ अलग होगा। जैसे वहाँ पे क्या हुआ था सर आपका a स्क्वायर हुआ था, b स्क्वायर हुआ था, और क्या हुआ था सर आपका 2ab हुआ था ना। तो यहाँ पे आप देखते हैं क्या होता है, अगर वो फॉर्म तो यहाँ पे देखिए a इंटू ए करेंगे तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका a स्क्वायर, अब a इंटू 1/a करेंगे तो मतलब क्या होगा बताइए हमको आप, a कैंसिल हो जाएगा, पॉजिटिव a इंटू मतलब क्या सर आपका 1/a, तो a कैंसिल हो गया है ना। उसके बाद दोबारा से मतलब क्या करेंगे सर आपको 1/a को a से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 1/a इंटू a, तो फिर मतलब क्या कैंसिल हो गया। उसके बाद 1/a इंटू 1/a मतलब क्या हो गया सर आपका 1 मतलब क्या सर आपका a स्क्वायर हुआ। तो एडवांटेज मिला ना, ये हो गया आपका a स्क्वायर, ये मतलब क्या हो गया सर आपका 1/a स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका 2। वैसे करते तो क्या आता, वैसे करते तो ये मतलब क्या होता सर आपका यही आता,
पे 2ab, फिर यहाँ पे 2ab लिखना पड़ता ना, एक लाइन एक्स्ट्रा लिखना पड़ता ना। 2ab, आइडेंटिटी तो ये वाला है ना, अच्छा 2ab लिखना पड़ता है। 2ab लिखना पड़ता है, यहाँ पे भी आपको लिखना पड़ रहा है, भी तो नहीं लिखना पड़ रहा है ना। तो आइडेंटिटी में एक लाइन फालतू का मतलब क्या ऐड क्यों करेंगे, आइडेंटिटी लाया ही गया ताकि बीच का प्रोसेस मतलब क्या कैंसिल हो जाए, फिर भी बीच में प्रोसेस अगर बाकी रह जाएगा तो फिर आइडेंटिटी का मतलब तो कुछ नहीं बना। समझ रहे बात क्या आपने ना। तो लेकिन वो किए तो और सही हम लोग उसको सर मल्टीप्लाई किए ये फिर कुछ वही भी आया। वो करके तो दिखाना पड़ा ना, करके दिखाए आपको बस, तो दिखाने की ज़रूरत मतलब क्या आता नहीं था। हम सिंपली अगर ऐसा भी लिख देते हैं कि a + 1/a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या सर आपका a स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका 1/a स्क्वायर प्लस 2, तो भी कोई बात मतलब क्या था नहीं था, लेकिन वो आया कैसे, वो हम दिखाया आपको बस। आइडेंटिटी तो ये और कुछ आइडेंटिटी मतलब क्या सर आपका नहीं है। उसी तरह मतलब यहाँ पे क्या सर आपका a - 1/a का मतलब क्या सर आपको होल स्क्वायर का आइडेंटिटी अगर पूछेंगे तो क्या होगा सर आपका a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर यहाँ पे होगा, फिर -2 हो जाएगा, ठीक है ना। और उसी तरह अब देखिए यहाँ पे तीसरा चीज़ क्या हो सकता है, a + 1/a इंटू क्या हो सकता है सर आपका a - 1/a हो सकता है। तो यहाँ पे अभी के लिए मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, तो a इंटू ए क्या हो जाएगा सर आपका a स्क्वायर हो जाएगा, a इंटू -1/a क्या हो जाएगा सर आपका -1 हो जाएगा। कैसे a कैंसिल नहीं होगा, कट जाएगा है ना। फिर पॉजिटिव 1/a इंटू ए मतलब क्या हो जाएगा सर आपका पॉजिटिव 1 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे क्या है सर आपका a इंटू पॉजिटिव 1/a इंटू -1/a जब करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका -1/a का होल स्क्वायर होगा। अच्छा समझ में आया बात क्या होगा ना, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होगा और a का स्क्वायर मतलब क्या सर आपके होगा, तो ये दोनों मतलब क्या कट जाएगा, और ये दोनों जब कटा तो मतलब क्या बचा सर आपको बताइए, बचा क्या a स्क्वायर माइनस मतलब क्या सर आपको 1/a स्क्वायर, ये बताया समझ में। तो अब देखिए ये बात भी समझ में आ गया, a + 1/a का होल स्क्वायर जो होता है वो था a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका 2a ये सब माइनस, आइडेंटिटी है। हाँ a - 1/a का मतलब क्या सर आपका होल स्क्वायर इक्वल्स टू मतलब क्या होता है सर आपका a स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका 1/a स्क्वायर माइनस मतलब क्या सर आपका 2, उसके बाद मतलब क्या सर आपका a + 1/a इंटू मतलब क्या सर आपका a माइनस मतलब क्या सर आपका 1/a, तो वो हम लोग अभी याद किए कि मतलब a स्क्वायर माइनस मतलब क्या सर आपका 1/, मतलब क्या सर आपका a स्क्वायर, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आइए देखते हैं, आइडेंटिटी तो याद करना पड़ेगा, मतलब समझिए ये इम्पोर्टेंट है, ये मतलब क्या सर आपका बार बार आएगा, ये भी बार बार आएगा, ये भी बार बार आपका आएगा, ठीक है। उसके बाद ये बीच में जो दिया है वो भी आता है कभी कभी, लेकिन ज़्यादातर मतलब क्या होता है सर आपका नहीं आता है। उसके बाद इम्पोर्टेंट जो है लास्ट वाला 4 है और ये वाला नंबर 3, तो आइए लेकिन उसको वो सब भी देख लेते, कोई बात नहीं, सिंपल में एकदम समझिएगा, ठीक है ना। a + b होल स्क्वायर आपको ऑलरेडी पता है, क्या है बताइए, वो है आपका a स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका b स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका 2ab, इसका काम किया अभी, बीच में मतलब क्या प्लस साइन है, प्लस साइन दिए। अब देखिए क्या है सर आपका a - b होल स्क्वायर क्या होगा, ऑलरेडी पता है a स्क्वायर वो होगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस मतलब क्या है सर आपका 2ab हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या है सर आपका नहीं है, क्लियर है ना। तो ये पॉजिटिव 2ab और नेगेटिव 2ab मतलब क्या कट जाएगा ना, कट जाएगा तो क्या होगा सर आपका a स्क्वायर 2 बार है, b स्क्वायर में मतलब क्या सर आपका 2 बार है, तो हो गया क्या सर आपका 2a स्क्वायर प्लस क्या हो गया सर आपका 2b स्क्वायर। अब फैक्टराइज करना जो जानते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा सर आपका 2a स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका b स्क्वायर, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, a + b होल स्क्वायर प्लस a - b होल स्क्वायर इक्वल्स टू मतलब क्या हो गया सर आपका 2 इंटू होल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब a + b होल स्क्वायर प्लस a - b होल स्क्वायर इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 2 इंटू होल a स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका b स्क्वायर, a + b होल स्क्वायर प्लस a - b होल स्क्वायर इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 2 इंटू मतलब क्या सर आपका होल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई, तो दूसरा चीज़ क्या हो सकता था, अगर यहाँ a + b होल स्क्वायर प्लस a - b होल स्क्वायर था, तो यहाँ पे हो सकता था a + b होल स्क्वायर माइनस मतलब क्या है सर आपका a - b होल स्क्वायर, यही तो हो सकता था, और कुछ तो नहीं हो सकता था ना। तो यहाँ पे क्या है सर आपका देखिए a + b होल स्क्वायर, फिर से क्या हो जाएगा सर आपका a स्क्वायर
प्लस क्या है सर आपका पी स्क्वायर प्लस मतलब क्या है सर आपका 2ab। वहाँ पे प्लस था माइनस इसलिए आराम से हम खोल दिए थे। यहाँ पे माइनस है, आराम से मतलब क्या कर सकते हैं, नहीं खोल सकते हैं। तो यहाँ पे माइनस साइन देने के बाद ब्रैकेट हमको देना पड़ेगा, फिर खोलना पड़ेगा। क्योंकि प्लस है वहाँ प्लस है इसलिए आराम से खोल दिए थे। यहाँ माइनस है तो आराम से नहीं खोल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या सर आपका ए स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे सर आपका पी स्क्वायर, फिर क्या लिखेंगे सर आपका आराम से क्यों नहीं खोलेंगे, प्लस माइनस तो माइनस ही होता है। सर वहाँ पे फिर खोल के मल्टीप्लाई करना था, लेकिन प्लस साइन अगर रहता है तो मतलब क्या होता है, अंदर वाले का साइन नहीं चेंज करता, इसलिए ब्रैकेट खोल दिए। तो यहाँ पर का भी तो हो ही जाएगा चेंज, प्लस माइनस माइनस करके आपको दिखाना पड़ेगा ना, बिना किए तो आप मतलब नहीं कर सकते हैं ना। मैथ्स में मतलब हर चीज़ मतलब क्या अगर पूछता है ना, तो वहाँ पे कुछ नहीं करना है, वहाँ पे नहीं दिखाने चलेगा, जहाँ पे कुछ करना है वहाँ पे तो दिखाना मतलब क्या पड़ेगा ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका बी स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका 2ab माइनस मतलब क्या सर आपका ए स्क्वायर माइनस मतलब क्या सर आपका बी स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका 2ab। तो वहाँ पे जो बचा था वो यहाँ पे कैंसिल हो गया, और यहाँ पे जो बचा है वो वहाँ पे कैंसिल हो गया था। नहीं समझे बात क्या बोलें, वहाँ पे ए स्क्वायर बच गया था, यहाँ पे ए स्क्वायर जा रहा है, वहाँ पे बी स्क्वायर बच गया था, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका बी स्क्वायर जा रहा है, और वहाँ पे वो यहाँ 2ab मतलब क्या सर आपका कट गया था, यहाँ पे 2ab मतलब क्या और सर आपका बच जा रहा है। तो ये 2ab बच गया तो मतलब क्या सर आपका 4ab हो गया है ना। तो इसलिए मतलब क्या सर आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका 2 इंटू ए स्क्वायर, मतलब दोनों में से ए स्क्वायर और पी स्क्वायर बच गया था, तो ए स्क्वायर और पी स्क्वायर का सम हो गया, मतलब क्या दोनों में ए स्क्वायर पी स्क्वायर का सम बच गया था, तो डबल हो गया। और यहाँ पे मतलब क्या सर आपको दोनों में ए स्क्वायर पी स्क्वायर का सम मतलब क्या है, कट गया, तो बचा क्या सर आपका 4ab बचा, 2ab प्लस 2ab मतलब क्या सर आपका 4ab बचा। तो ये भी सिंपल था आपका, मतलब जो है कॉम्प्लिकेटेड मतलब क्या था आपका नहीं था, ठीक है ना। अब उसी का भाई बंधु यहाँ पे अगर आ रहा है तो उसको भी देख लेते हैं, ये देख लेते हैं, मतलब ये तीनों देख लेते हैं ना। अब ये तो यहाँ पे क्या है सर आपको बताइए, मतलब मेन फॉर्मूला अगर पता है तो बाकी काम तो हो ही सकता है ना। ये देखिए a प्लस 1/a का होल स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या है सर आपका a माइनस 1/a का मतलब क्या है सर आपका होल स्क्वायर है, दोनों का मतलब क्या हो रहा है सर आपका सम हो रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ बताइए क्या हो जाएगा, इस वाले फॉर्मूला बताइए, वो होगा आपका a स्क्वायर, फिर क्या होगा सर आपका प्लस 1/, मतलब क्या है सर आपका a स्क्वायर प्लस 2, यहाँ तक ठीक है, पॉजिटिव है इसलिए आराम से खोल सकते हैं। a स्क्वायर प्लस मतलब क्या है सर आपका 1/e स्क्वायर माइनस मतलब क्या है सर आपका 2, तो यहाँ पे पॉजिटिव 2 और नेगेटिव 2 मतलब क्या कैंसिल हो गया है ना। तो ये देखिए सिंपल बात, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस मतलब क्या है सर आपका 1/e स्क्वायर, 2 बार बचा है ना। ये पूरा को अगर आप ब्रैकेट लेके देखेंगे तो ए स्क्वायर वो आप वो भी कर सकते हैं, 2a स्क्वायर लिखिए, फिर मतलब क्या लिखिए सर आपका 2/e स्क्वायर लिखिए, दोनों में 2 निकालिए, रिजल्ट तो नहीं आने वाला है ना, यही आएगा रिजल्ट तो ये आएगा। आप समझ रहे बात क्या आपने ना, मतलब वहाँ पे ऐसे साथ में देखिए a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का सम एक बार है, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का सम मतलब क्या दूसरा बार है, तो वही हम लिखा 2 बार a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मतलब क्या है सर आपका सम। तो यहाँ भी वही होने वाला है, यहाँ जो कट गया वहाँ पे बच जाएगा, और वहाँ जो कटा था यहाँ बचेगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपको क्या लगता है 4 बचेगा, और कुछ तो नहीं बचेगा। समझ रहे बात क्या आप लेना, तो यहाँ पे आराम से बात मतलब क्या सर आपका समझ लीजिए। तो यहाँ पे आपका a प्लस 1/a का होल स्क्वायर माइनस मतलब क्या है सर आपका a माइनस 1/a का मतलब क्या है सर आपका होल स्क्वायर, वो आप करके देखेंगे तो मतलब क्या आएगा सर आपका 4 ही आएगा। कैसे 4 आएगा सर आपका, यहाँ पे आपका a स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या है सर आपका 1/, मतलब क्या है सर आपका a स्क्वायर, ठीक है, प्लस मतलब क्या है सर आपका 2, a स्क्वायर होता है तो वहाँ पे हम स्टेप छोड़ रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी समझ चुके थे आप, माइनस a स्क्वायर हो जाएगा, 1/e स्क्वायर होता था तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका -1/, मतलब क्या है सर आपका a स्क्वायर हो जाएगा, और नेगेटिव 2 होता था तो यहाँ पे हो जाएगा मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव 2, तो यहाँ पे a स्क्वायर नेगेटिव a स्क्वायर कैंसिल, पॉजिटिव 1/a स्क्वायर नेगेटिव 1/a, तो बचा मतलब क्या सर आपका 4 बचा। तो ये भी समझ में आ गया, और ये भी मतलब क्या सर आपका समझ में मतलब क्या सर आपका आ गया। लेकिन हाँ इसको बैठ के मतलब क्या सर आपका याद जो है बहुत ध्यान से मतलब जो है करना पड़ेगा। लास्ट का 4 फार्मूला जो है ना
वो याद करने में मतलब क्या होता है, आपका हालत ख़राब हो जाता है और याद रखने में हालत ख़राब हो जाता है। लास्ट 4 फार्मूला और सबसे ज़्यादा काम वही आता है अगर आदमी समझे तो मिडिल टर्म फैक्टर में वही मतलब क्या होता है सर आपका चलता है। तो आइए यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का मतलब क्या है सर आपका होल स्क्वायर है, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि a प्लस बी प्लस सी आपके पास है और फिर आपके पास मतलब क्या है सर आपका a प्लस बी प्लस सी है, यही मतलब हुआ। तो a इंटू ए क्या हो गया सर आपका a स्क्वायर, a इंटू बी मतलब क्या हो गया सर आपका पॉजिटिव ए बी, फिर मतलब क्या है सर आपका a इंटू सी मतलब क्या हो गया सर आपका पॉजिटिव ए सी, ठीक है ना। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखेंगे, जो मतलब क्या होता है पहले आता है उसको पहले लिखेंगे, जो बाद में आता है उसको मतलब क्या करेंगे सर आपका बाद में लिखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद b इंटू ए मतलब क्या हो जाएगा सर आपका पॉजिटिव ए बी, फिर उसके बाद b इंटू बी मतलब क्या है सर आपका पॉजिटिव मतलब क्या है सर आपका बी स्क्वायर, फिर उसके बाद क्या है सर आपका b इंटू सी मतलब क्या हो जाएगा सर आपका पॉजिटिव बी सी। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई चिंता वाला बात नहीं है। तो a मल्टीप्लाई हो चुका सबसे, b सबसे मल्टीप्लाई हो चुका, अब c का टाइम आया तो c इंटू ए पॉजिटिव मतलब क्या है सर आपका ए सी, c इंटू बी मतलब क्या हो गया पॉजिटिव बी सी, उसके बाद क्या है सर आपका c इंटू सी मतलब क्या हो जाएगा सर आपका पॉजिटिव सी स्क्वायर हो गया। तो क्या कर सकते हैं, a स्क्वायर निकाल सकते हैं, b स्क्वायर निकाल सकते हैं आगे और c स्क्वायर आगे रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखिए एक ए बी है 2 ए बी है, तो क्या लिखा सर आपका 2 ए बी, ठीक है। ए बी के बाद बी सी खोजिए अल्फ़ाबेटिकली, बी सी, तो यहाँ पे हमको क्या मिला सर आपका 2 बी सी मतलब क्या सर आपका मिल गया ए सी, तो ए बी बी सी, ए पहले आता है, ए का काम तो हो गया ना, ए बी का काम हो गया, ए सी पहले आएगा, बी सी से पहले ए सी आएगा। जो लिखा जाता है वैसे ही तो उसको आप छोड़ दीजिए, वहाँ पे आप वैसा बोलेंगे तो फिर सी भी वहाँ पे नहीं पहले जो आएगा वो ना लिखेंगे, बात ही समझे। मतलब वहाँ पे ए बी को एक बार चांस मौका दे दिए ना, उसके बाद मतलब क्या सर आपका बी सी, उसके बाद मतलब क्या सर आपका ए सी, इसलिए हम लोग क्या करते हैं सर आपका सी ए भी लिख देता है, तो उसको आप छोड़ दिए, यहाँ पे आ जाइए। बी सी हो गया, बी सी होने के बाद बचा क्या सर आपका ए सी है ना, तो ए सी ले लिए तो मतलब क्या सर आपका 2 ए सी मतलब क्या सर आपका हो गया, ठीक है। हो गया, सब में 2 है तो यहाँ पे 2 कॉमन मतलब क्या बाहर निकल जाएगा, तो ये क्या होगा सर आपका ए स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका 2 ए बी बी सी ए सी, 2 इंटू ए बी प्लस मतलब क्या सर आपका बी सी प्लस मतलब क्या सर आपका ए सी। इसको सी ए बी मतलब क्या कर सकते लिख सकते, उसमें ऊपर मतलब क्या होता है आपका नहीं पता, यहाँ पे क्या लिखा है, हाँ सी ए लिखने में समझ में आएगा, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे है क्या, तो एक्चुअली में क्या था ये सर आपका a प्लस बी प्लस सी का मतलब क्या सर आपका होल स्क्वायर था। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस क्या है सर आपका 2 इंटू होल ए बी प्लस बी सी प्लस मतलब क्या है सर आपका ए सी। तो ये वाला पार्ट में मतलब क्या सर आपका समझ में मतलब क्या सर आपका आ गया। अब उसके बाद आगे आते हैं, अब यहाँ पे देख लीजिए क्या है लास्ट जो 4 फार्मूला, जो कि मतलब क्या सर आपका बहुत मतलब क्या सर आपका इंपॉर्टेंट है। और अभी हम लोग मतलब क्या करें, इसको एक्सपेंशन का पर्सपेक्टिव से मतलब क्या करें सर आप कर रहे हैं, है ना। देखिए इससे पहले क्या था, इससे पहले आपका था a प्लस बी इंटू क्या था सर आपका a प्लस बी, यानी फर्स्ट टर्म सेम था, सेकंड टर्म सेम था, सेकंड टर्म अलग अलग। तो यहाँ पे अगर हम x प्लस ए लिखें इंटू मतलब क्या लिखे सर आपका x प्लस बी लिखें, तो फर्स्ट टर्म तो सेम है, लेकिन सेकंड टर्म मतलब क्या सर आपका सेम नहीं है, सेकंड टर्म मतलब क्या सर आपका डिफरेंट है। तो इसका मतलब ये यहाँ पे वो फॉर्मूला अप्लाई मतलब क्या होगा सर आपका होगा नहीं, जो कि वही कंडीशन होगा तभी वही फॉर्मूला अप्लाई होगा। अगर कंडीशन मतलब क्या होगा सर आपका डिफरेंट होगा, तो फॉर्मूला जो अप्लाई होगा वही मतलब क्या सर आपका डिफरेंट होगा। ये बात तो समझ मतलब क्या सर आपका आ गया, है ना। तो अब यहाँ पर आप देखिए x प्लस ए इंटू मतलब क्या है सर आपका x प्लस बी, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर उसके बाद आइडेंटिटी का इस्तेमाल मतलब क्या करेंगे, ठीक है ना। तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, उसके बाद फिर क्या है सर आपका dx। एक्चुअली में इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है ना सर कि x इंटू एक्स मतलब क्या हो गया सर आपका एक्स स्क्वायर हो गया, फिर a इंटू एक्स मतलब क्या हो गया सर आपका पॉजिटिव मतलब क्या है सर आपका x हो गया। मतलब एक्चुअली मल्टीप्लाई करने का
बी एक्स पहले आएगा तो फिर मतलब आपको डिफ़िकल्टी होगा। अरे तो एक्सपांड तो अभी वही बात तरीके से नहीं हो समझे। रहा। बी एक्स पहले आएगा तो आपको मतलब क्या डिफ़िकल्टी होगा, फिर मतलब क्या सर आपको फिर अरेंज करना पड़ेगा, फिर काम करना पड़ेगा। ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस अभी एक्स हम बता रहे हैं आपको क्या करना। मतलब आप ये समझिए कि x पहले एक से मल्टीप्लाई हुआ, फिर मतलब a एक से मल्टीप्लाई हुआ, फिर क्या होगा सर आपका x पहले b से मल्टीप्लाई होगा, फिर मतलब क्या सर आपका a मतलब क्या सर आपका b से मल्टीप्लाई होगा। तो एक्चुअली मल्टीप्लाई करने का तरीका मतलब क्या सर आपका वही है, लेकिन ज़्यादा जगह हर जगह फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे मतलब क्या होता है सर आपका फ़र्क मतलब क्या होता है पड़ता है। ठीक है, एक्स तो एक बार बी से नहीं मल्टीप्लाई हुआ। आपको दोबारा से जो तरीका से करते हैं वो तरीका से करके देखिए, सबसे मल्टीप्लाई हुआ। देखिए यहाँ x इंटू एक्स मतलब क्या हो सर आपका एक्स स्क्वायर, a इंटू एक्स मतलब क्या हो गया सर आपका ए एक्स। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे आप आ जाइए, हो गया। तो x इंटू बी मतलब क्या हो गया सर आपका बी एक्स, और फिर क्या है सर आपका a इंटू बी मतलब क्या हो चुका सर आपका पॉजिटिव मतलब क्या सर आपका a भी हो गया। यहाँ पे जब हो गया तो यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन है सर आपका, दोनों में x कॉमन है, दोनों में x जब कॉमन है तो फिर क्या हो जाएगा सर आपको बताइए, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ ए बी इंटू मतलब क्या सर आपका x प्लस मतलब क्या सर आपका ए बी। कॉमन निकाल के इस तरफ भी रख सकते हैं, कॉमन निकाल के मतलब क्या कर सकते हो उस तरफ भी रख सकते हो, उससे फर्क मतलब क्या होता है सर आपको नहीं पड़ता। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए, तो जब सम ऑफ एक्स मतलब एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी एक हो सकता था, तो दूसरा मतलब क्या हो सकता है सर आपको बताइए। हो गया ये। हाँ वो हो गया, आइडेंटिटी वाला है, एक्स माइनस ए इंटू मतलब क्या है सर आपका एक्स प्लस बी बी, यानी पहला में क्या था, दोनों पॉजिटिव था, दोनों सम था। इसके यहाँ बाद पे वाले मतलब में क्या है दोनों सर नेगेटिव आपका, आएगा। इसके बाद वाला में मतलब क्या है सर आपका नहीं, दोनों नेगेटिव नहीं आएगा, हम बता रहे क्यों, लेकिन अब पहले ये देख लीजिए। तो क्या हो जाएगा सर आपका एक्स इंटू एक्स क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हुआ। एक्स स्क्वायर हुआ। अब नेगेटिव ए इंटू एक्स मतलब क्या हो गया सर आपका नेगेटिव ए एक्स हो गया। उसके बाद फिर मतलब क्या है सर आपका एक्स इंटू बी बी एक्स हो गया। पॉजिटिव मतलब क्या है सर आपका बी एक्स हो गया। उसके बाद फिर क्या होगा सर आपको बताइए, ए इंटू बी नेगेटिव ए इंटू बी, हो गया। नेगेटिव इंटू ए इंटू बी मतलब क्या हो जाएगा सर आपका नेगेटिव ए बी हो जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे ध्यान से क्या करना पड़ेगा बताइए, कॉमन बाहर निकालना पड़ेगा। तो दोनों में से क्या कौन बाहर निकाल सकता है, नेगेटिव एक्स कौन बाहर निकाल सकता है, एक्स स्क्वायर। लेकिन एक्स तो पॉजिटिव है। नहीं दोनों पॉजिटिव है। ये नेगेटिव है और ये मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव है, तो नेगेटिव में से आप क्या कर सकते हैं सर आपका पॉजिटिव को बाहर नहीं निकाल सकते, लेकिन पॉजिटिव में से क्या कर सकते हैं नेगेटिव को मतलब क्या सर आपको बाहर निकाल सकते हैं। तो अगर हम आप समझिए यहाँ पे क्या निकालिएगा बाहर, नेगेटिव एक्स को बाहर निकाला, नेगेटिव एक्स है ही नहीं, कहाँ है। नेगेटिव एक्स आप नेगेटिव में से पॉजिटिव को बाहर नहीं निकाल सकते, लेकिन मतलब क्या कर सकते हैं पॉजिटिव में से नेगेटिव को मतलब क्या बाहर निकाल सकते हैं। कैसे तो यहाँ निकाल पे सकते हैं, पॉजिटिव है। पॉजिटिव नहीं है सर, नेगेटिव 2 इंटू नेगेटिव 2 करते हैं तो मतलब क्या होता है सर आपका पॉजिटिव 4 आता है ना। हाँ। तो पॉजिटिव 4 में क्या है सर आपका 2 नेगेटिव 2 मतलब क्या सर छिपा हुआ मतलब क्या है सर आपका है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका ये पॉजिटिव पी एक्स है ना, तो उसमें से आप क्या कर सकते हैं सर आपका नेगेटिव एक्स मतलब क्या है सर आपका निकाल सकते हैं। अगर नेगेटिव एक्स को निकाल देंगे तो क्या बचेगा सर आपका नेगेटिव बी फिर बचेगा। समझ रहे बात क्या बोले ना। तो यहाँ पे नेगेटिव एक्स को निकाल दिए, एक्स वहाँ पे लिखेंगे बाद में, नेगेटिव एक्स को निकाल दिए तो क्या बचा सर आपका पॉजिटिव ए बचा, और यहाँ पे नेगेटिव एक्स को निकाल दिए तो क्या बचा सर आपका नेगेटिव मतलब क्या सर आपका बी बचा। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। उसके बाद एक्स यहाँ पे लिख दिए और उसके बाद नेगेटिव कैसे बचा, बी तो पॉजिटिव था। बी पॉजिटिव नहीं था, पॉजिटिव बी एक्स था। तो पॉजिटिव बी एक्स कैसे बना था, पॉजिटिव बी एक्स इस तरह बना था कि नेगेटिव बी इंटू नेगेटिव एक्स जब किए थे तो मतलब बन गया था मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव मतलब क्या सर आपका बी एक्स। दोनों ही नेगेटिव, दोनों नेगेटिव मल्टीप्लाई जब होता है तो मतलब क्या होता है सर आपका पॉजिटिव मतलब क्या होता है सर आपका बन जाता है। ठीक है ना। कहाँ था नेगेटिव बी और नेगेटिव एक्स, कहाँ था पहले वाला में, पॉजिटिव बी एक्स था स्टेप में, इससे पहले वाला स्टेप में दोनों में पॉजिटिव है। दो पॉजिटिव मल्टीप्लाई करके क्या होता है सर आपका पॉजिटिव बनता है, और दो नेगेटिव मल्टीप्लाई करके मतलब क्या होता है सर आपका पॉजिटिव बनता है। तो पहला वाला में क्या है सर आपका दो पॉजिटिव मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव बना था, और यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका दो नेगेटिव मल्टीप्लाई करके मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव बना था। बन तो यहाँ से रहा ना, तो वहाँ पे नेगेटिव नहीं था इसलिए नेगेटिव से नहीं बना था, यहाँ पे नेगेटिव है तो इसलिए नेगेटिव से मतलब क्या सर आपका बना है। समझ रहे बात क्या आपने ना। हाँ। ऐसा तो नहीं था ना सिर्फ नेगेटिव 2 इंटू नेगेटिव 2 मतलब क्या होता है सर आपका 4 बनता है,
पॉजिटिव 2 इंटू पॉजिटिव 2 भी तो मतलब क्या, पॉजिटिव 2 इंटू पॉजिटिव 2 भी तो मतलब क्या होता है 4 बनता है ना। वो फॉर्म कैसे क्या उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। वहाँ फॉर्मेशन में मतलब क्या था, नेगेटिव था ही नहीं, इसलिए वो कॉन्सेप्ट मतलब क्या असर आपका आया ही नहीं। यहाँ पे मतलब क्या असर फॉर्मेशन में मतलब क्या असर आपका नेगेटिव है, तो इसलिए यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट मतलब क्या असर आपका आया। समझ रहे बात क्या आपने ना। ठीक है, तो अब तीसरा क्या होगा सर आपको बताइए। इसको छोटा करके मतलब क्या असर आपको वहाँ पे डाल देते हैं। तीसरा में देखिए, पहला में क्या था सर आपका x प्लस ए इंटू मतलब क्या था सर आपका x प्लस बी इक्वल्स टू क्या होगा सर आपका एक्स स्क्वायर प्लस मतलब क्या है सर आपका सम ऑफ ए बी इंटू एक्स प्लस मतलब क्या था सर आपका ए बी था। दूसरा क्या था सर आपका x माइनस ए इंटू मतलब क्या था सर आपका x प्लस बी, यही था। तो उसमें क्या हो गया था सर आपका एक्स स्क्वायर, फिर क्या हो गया था सर आपका माइनस डिफरेंस ऑफ मतलब क्या है सर आपका ए बी इंटू एक्स माइनस मतलब क्या है सर आपका ए बी। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब मतलब क्या करते हैं सर आपका, इसको भी साइड मतलब क्या करते कर देते हैं, ठीक है ना, कहीं पर भी, ठीक है। अब क्या आएगा फिर बताइए, x प्लस ए इंटू मतलब क्या है सर आपका x माइनस बी। इससे पहले फर्स्ट वाला नेगेटिव था, सेकंड वाला पॉजिटिव था। अब मतलब क्या सर आपका फर्स्ट वाला पॉजिटिव हो गया और मतलब क्या सर आपका सेकंड वाला मतलब क्या सर आपका नेगेटिव मतलब क्या सर आपका हो गया। नहीं किया हमने, फर्स्ट वाले में दोनों पॉजिटिव था, सेकंड वाला में मतलब क्या सर आपका फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव। अब मतलब क्या सर आपका फर्स्ट नेगेटिव और मतलब क्या सर आपका सेकंड पॉजिटिव। तो फर्स्ट नेगेटिव और इसके बाद भी कुछ है, इसके बाद दोनों नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद में मतलब क्या था, दोनों मतलब क्या था आपका पॉजिटिव था। तो यहाँ पे ध्यान से बात को समझते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो x इंटू एक्स मतलब क्या हो चुका सर आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर a इंटू एक्स मतलब क्या हो चुका सर आपका पॉजिटिव है एक्स। उसके बाद क्या है सर आपका x इंटू नेगेटिव भी मतलब क्या हो चुका सर आपका नेगेटिव बी एक्स हुआ। और उसके बाद फिर मतलब क्या है सर आपका a इंटू बी नेगेटिव, यहाँ पे मतलब क्या हो चुका सर आपका नेगेटिव ए भी हो चुका। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा सर आपको बताइए। ये नेगेटिव जो है पॉजिटिव और नेगेटिव से मिलके मतलब क्या हो सकता है सर आपका बन सकता है ना, बन सकता है ना। तो यहाँ पे फिर क्या निकाला जाएगा बताइए, वहाँ पे Positive उसको x। थोड़ा सा मतलब क्या है ना सर आपको चेंज कर दिया। अब हम लोग मतलब क्या सर आपका चेंज नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे ना, पॉजिटिव एक्स को बाहर निकाल लिए, ठीक है ना। तो बचा मतलब क्या है सर आपका ए, और यहाँ पे पॉजिटिव एक्स को बाहर निकाले तो बचा मतलब क्या है सर आपका बी एक्स, और यहाँ पे एक्स लिखा, यहाँ पे माइनस ए भी जिस तरह था उस तरह माइनस ए भी मतलब क्या रहा सर आपका रहा। कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो इसका ये फॉर्म को मतलब क्या करेंगे सर आपका नहीं देखेंगे, क्या फॉर्म, वो बी को पहले लिखा और ए को मतलब क्या लिखा सर आपका बाद में लिखा है। क्योंकि सर वो किया क्या है, फिर ऑर्डर को डिसअरेंज कर दिया, पहले माइनस पहले लिखा है तो बी भी तो पहले लिखा है ना सर। तो क्यों ऐसा लिखा, अलग अलग मतलब आदमी अलग अलग चीज़ मतलब क्या होता है प्रेफर करता है, लेकिन वो समझे उसको वो फॉर्म को मतलब क्या करेंगे सर आपका नहीं देखेंगे, ठीक है ना। समझ रहे बात क्या बोले ना। उसके बाद फिर क्या है सर आपको बताइए, उसके बाद ही दोनों नेगेटिव। देखिए ये भी किया जा सकता था कि पहले मतलब क्या पॉजिटिव के बारे में लिख करके बाद में क्या कहते हैं सर आपका नेगेटिव के बारे में मतलब क्या कहते हैं सर आपका लिखते हैं, ये भी तो किया जा सकता था ना। समझ रहे बात क्या बोले ना। ऊपर में प्रॉब्लम नहीं है, नीचे प्रॉब्लम नहीं है, बीच में दोनों में मतलब क्या सर प्रॉब्लम मतलब क्या सर आपका है। तो एक काम करते हैं, आइए इधर हम यहाँ पे लिखते हैं x प्लस ए इंटू क्या लिखते हैं सर आपका x माइनस बी। पहला फॉर्म याद रखिए, अच्छा नहीं x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। दूसरा फॉर्म क्या बताइए, एक्स माइनस है, x प्लस ए लिख दीजिए और क्या लिख दीजिए सर आपके x माइनस मतलब क्या सर आपका b लिख दीजिए। ये ज़्यादा मतलब क्या सर बेहतर है। फिर एक्स माइनस ए प्लस एक्स, फिर x माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू मतलब क्या सर आपके x प्लस बी लिख दीजिए। तीसरा फॉर्म, एक्स माइनस ए एक्स। अब चौथा फॉर्म मतलब क्या हो जाएगा सर आपके x माइनस ए इंटू मतलब क्या हो जाएगा सर आपके x माइनस मतलब क्या सर आपका b हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बताइए, x इंटू एक्स मतलब क्या हो रहा है सर आपके एक्स स्क्वायर, ठीक है।
उसके बाद क्या हो रहा है सर आपका a इंटू एक्स मतलब क्या हो जा रहा है सर आपका पॉजिटिव ए एक्स, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है सर आपका x इंटू बी, x इंटू बी मतलब क्या हो रहा है सर आपका पॉजिटिव बी एक्स, और उसके बाद फिर क्या हो जा रहा है सर आपका पॉजिटिव A मतलब क्या है into सर B, आपका ए बी। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई चिंता वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर ये तो और सिंप्लीफाई होगा, अभी लिख जाएगी, कुछ दिखाने के लिए कुछ रख छोड़े हैं। एक्स स्क्वायर प्लस मतलब क्या है सर आपको पॉजिटिव एक्स, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा सर आपको बताइए उसके बाद a इंटू बी, नेगेटिव बी एक्स, नेगेटिव बी एक्स, हाँ उसके बाद फिर क्या हो जाएगा सर आपका नेगेटिव ए बी। यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए, अब बताइए क्या होगा एक्स स्क्वायर इंटू मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव एक्स, ठीक है। और बताइए और a इंटू एक्स पॉजिटिव बी एक्स, ठीक है, और x इंटू बी, नहीं a नेगेटिव ए into बी, नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका ए बी। यहाँ तक ठीक है। हाँ, अब आ जाइए एक्स स्क्वायर नेगेटिव एक्स, ठीक है। हाँ, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा सर आपको बताइए नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका बी एक्स, हाँ, और फिर क्या हो जाएगा सर आपका पॉजिटिव मतलब क्या है सर आपका ए बी। हाँ, तो ये बात तो हम लोग जानते हैं सर, पॉजिटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट देगा मतलब क्या है सर आपका पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट देगा मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव, फिर से नेगेटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई होगा रिजल्ट देगा मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव, और फिर से मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा तो मतलब रिजल्ट देगा मतलब क्या है पॉजिटिव। तो लाइक साइन का Positive प्रोडक्ट देता है। पॉजिटिव होता है, अनलाइक साइन का प्रोडक्ट मतलब क्या होता है सर आपका नेगेटिव होता है, उसमें कोई चिंता वाला बात नहीं है। और एक्स स्क्वायर तो मतलब क्या है सर आपका हर जगह मतलब क्या है सर आपका पॉजिटिव हाँ, है ना। तो प्रॉब्लम जो है वो मतलब क्या है सर आपका बीच क्या, और कहीं का प्रॉब्लम मतलब क्या है सर आपका नहीं है ना। तो उसमें भी क्या है सर आपको शुरुआत वाले में बस आपको ऑर्डर याद रखना पड़ेगा, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ये मतलब क्या है सर आपका हाँ, एक्स ये प्लस ए वाला इंटू एक्स वाला। माइनस बी। उसके बाद फिर क्या है सर आपका एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी, उसके बाद क्या है सर आपका एक्स माइनस ए इंटू मतलब क्या है सर आपका एक्स माइनस बी। ये ऑर्डर मतलब क्या बेहतर है। तो वो फर्स्ट वाले में तो दिक्कत नहीं है, क्यों बताइए। एक्स स्क्वायर प्लस मतलब क्या है सर आपका सम ऑफ ए बी इंटू मतलब क्या है सर आपका एक्स प्लस मतलब क्या है सर आपका ए बी। क्लियर है। लास्ट वाले में डिफिकल्टी नहीं है, पता है क्यों। एक्स स्क्वायर दोनों नेगेटिव है तो कॉमन बाहर मतलब क्या निकले, नेगेटिव निकलेगा, और कुछ तो कॉमन बाहर मतलब क्या सर आपका नहीं निकलेगा ना। समझ रहे बात क्या बोले ना। तो नेगेटिव एक्स सर कॉमन निकला, नेगेटिव बाहर लिखा, ठीक है। और अंदर क्या हो गया सर आपका पॉजिटिव मतलब क्या सर आपका ए बी इंटू एक्स प्लस मतलब क्या सर आपका ए बी, सॉरी प्लस ए बी नहीं, हाँ प्लस ए बी, सॉरी। करके देख लीजिए, नेगेटिव एक्स आ रहा है, नेगेटिव एक्स आ रहा है, वहाँ पर उसका है साइन ना। नेगेटिव हो गया, और करके बीच वाला देखिए का। कि मतलब दोनों टर्म को करके देख लीजिए, सेकंड टर्म नेगेटिव एक्स आ रहा है और थर्ड टर्म मतलब क्या सर आपका नेगेटिव भी एक्स आ रहा है। इसका मतलब जो हुआ वो मतलब क्या सर आपका राइट है, उसमें डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर रहेगा, उसमें चिंता वाला बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है सर आपका और देखिए, लास्ट वाला माइनस ए बी हाँ वो तो रहेगा, उसमें चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। चिंता यहाँ पे है ना, तो दोनों में से क्या निकल सकता है सर आपका नेगेटिव एक्स बाहर निकल सकता है ना। तो नेगेटिव बाहर निकाला एक्स को, तो बचा क्या पॉजिटिव ए बचा, और नेगेटिव पॉजिटिव ए निकाले, पॉजिटिव एक्स निकाले तो पॉजिटिव एक्स नहीं निकल सकता है सर। आपको पैटर्न को मतलब क्या करना पड़ता है सर आपका मेंटेन करना पड़ता है ना। तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव एक्स को बाहर निकाला, क्योंकि बाहर तो एक्स निकल रहा है तो बाहर नहीं निकल रहा है ना। नेगेटिव एक्स को बाहर निकाला तो बचा मतलब क्या है सर आपका ए, और फिर यहाँ से नेगेटिव एक्स को अगर बाहर निकाला तो बचा मतलब क्या है सर आपका पॉजिटिव बी। ये बचा क्या, यहाँ पर नेगेटिव बी बचा, क्योंकि ये था क्या पॉजिटिव था ना। हाँ करके देख लीजिए, पॉजिटिव भी बचा। नेगेटिव बी बचा। अगर पॉजिटिव रहेगा तो फिर भी तो नेगेटिव आ जाएगा ना, बी एक्स तो नेगेटिव नहीं चाहिए। एक्स को तो निकाले हम लोग नेगेटिव। आप सिंपल बात यहाँ पे समझिए, मल्टीप्लाई होने के बाद पॉजिटिव के एक्स वाला पहले निकाल चुके हैं। निकाल चुके हैं, तो आपको दोबारा मल्टीप्लाई किया तो क्या आना चाहिए, नेगेटिव एक्स आना चाहिए ना। नेगेटिव एक्स आ रहा है दोबारा मल्टीप्लाई करने से, और दोबारा मल्टीप्लाई करने से पॉजिटिव एक्स आना चाहिए, दोबारा मल्टीप्लाई पॉजिटिव एक्स आ रहा है ना, आ रहा है माइनस बी एक्स आ रहा है। पॉजिटिव बी एक्स आ रहा है। Yes, माइनस sir. कैसे आएगा आप बताइए, नेगेटिव एक्स इंटू नेगेटिव बी क्या होगा सर आपको पॉजिटिव बी एक्स, नेगेटिव नेगेटिव एक्स इंटू नेगेटिव बी क्या होगा सर आपका पॉजिटिव बी एक्स। तो मल्टीप्लाई करने के बाद अंडू होने के बाद अगर वही दे रहा तो मतलब क्या सर आपका सही है। सही है। तो अब यहाँ पे अब आ जाइए,
उसके बाद यहाँ पे आइए, आराम से सोचिएगा। एक्स स्क्वायर तो मतलब क्या असर आपका, एक्स स्क्वायर मतलब क्या असर आपका रहेगा, ठीक है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो दोनों में से नेगेटिव ही निकाला जा सकता है। तो फिर यहाँ पे निकालें, मतलब क्या असर आपका, नेगेटिव एक्स को बाहर निकाल दिए, ठीक है। नेगेटिव एक्स को बाहर निकालें तो अंदर में क्या होना चाहिए सर आपका, पॉजिटिव। अंदर में रखना चाहिए पॉजिटिव है। पॉजिटिव है, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या असर आपका नहीं है। प्लस माइनस, ठीक है। माइनस प्लस माइनस माइनस एक्स, हाँ। पॉजिटिव है, नहीं तो यहाँ पे पॉजिटिव एक्स बाहर निकाले, है ना। वहाँ पर पॉजिटिव निकालना होगा और ये नेगेटिव ए निकलेगा। मल्टीप्लाई से किया था, हाँ। एक्स स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका एक्स, है ना। एक्स प्लस ए एक्स माइनस बी माइनस प्लस प्लस निकलेगा, प्लस वाला एक्स निकलेगा, प्लस प्लस होगा, ये वाला साइन प्लस होगा। एक मिनट रुक जाइए। तभी तो अलग होगा, वरना अलग कैसे होगा। हाँ प्लस हाँ, प्लस प्लस। एक्स बाहर निकला और उसके बाद यहाँ पे मतलब क्या हो जाएगा सर आपका, क्या बाहर निकलेगा, माइनस साइन। तभी जाके माइनस बी एक्स मतलब क्या सर आपका बनेगा, और यहाँ पे मतलब क्या होगा सर हाँ। आपका, ए बी माइनस ए बी। माइनस ए बी। अच्छा यहाँ पे हम गलती कर रहे थे, यहाँ पे मतलब क्या होगा सर आपका, माइनस ए बी, और यहाँ पर भी मतलब क्या होगा सर आपका, माइनस मतलब क्या है सर आपका ए बी। तो पैटर्न को मतलब याद रखना पड़ेगा। तो यही मतलब क्या होता है सर आपका, मिडिल टर्म फैक्टर मतलब क्या होता है सर आपका, होता है। तो अगर इस फॉर्म से ये वाले फॉर्म में आ रहे हैं, हाँ ये चारों में आएगा। इस फॉर्म से ये वाले फॉर्म में अगर आ रहे हैं तो मतलब क्या सर आपका एक्सपेंशन हो रहा है, और उल्टा अगर जाएंगे तो मतलब क्या होगा सर आपका, फैक्टराइजेशन उसको होगा मिडिल टर्म फैक्टर, है ना। तो यहाँ पे है क्या, याद रखना पड़ेगा, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, क्या हो गया सर आपका, एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ ए बी इंटू एक्स प्लस मतलब क्या सर आपका ए बी, एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी, एक्स स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका, डिफरेंस ऑफ ए बी इंटू एक्स, सम बोलिए डिफरेंस तो याद रहेगा, प्लस डिफरेंस ऑफ ए बी इंटू एक्स माइनस मतलब क्या सर आपका ए बी, ठीक है। यहाँ पे प्लस डिफरेंस है, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका माइनस डिफरेंस है, यहाँ पे प्लस डिफरेंस है, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका माइनस डिफरेंस है। आगे मतलब ये फर्स्ट टर्म में लास्ट टर्म में कन्फ्यूजन नहीं होगा, कन्फ्यूजन होगा मतलब क्या सर मिडिल टर्म में। तो अगर आपको ये ऑर्डर याद है तो क्या है, सम प्लस डिफरेंस, फिर क्या है सर आपका, माइनस डिफरेंस माइनस सम, ये वाला प्लस होगा सम, यहाँ पर। हाँ प्लस होगा, क्योंकि नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है ना। हाँ। इसका चिंता नहीं है, लाइक साइन पॉजिटिव, लाइक साइन क्या है सर आपका, पॉजिटिव, अनलाइक साइन नेगेटिव, लेकिन हाँ, सर। याद क्या करना है, प्लस सम बीच वाला याद। प्लस सम प्लस, सब प्लस मतलब आप ये देख लो, लाइक ये छोड़ दिए, आप याद रहेगा ये, लाइक प्लस होगा बीच इसको वाला। ऐसा मतलब बोलिए कि मतलब प्लस सम प्लस डिफरेंस माइनस डिफरेंस माइनस हाँ, सम, हाँ, हाँ। प्लस सम प्लस डिफरेंस माइनस सम, 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 प्लस सम प्लस डिफरेंस माइनस सम। लेकिन यहाँ पे ऑर्डर आपको याद होना चाहिए, फिर ये बात समझना है ना, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। प्लस सम प्लस डिफरेंस माइनस सम, प्लस सम प्लस डिफरेंस माइनस मतलब क्या सर आपका सम, प्लस सम प्लस डिफरेंस माइनस मतलब